नमस्कार। हमारे जीवन में शास्त्रों का बड़ा महत्व है और एकमात्र सनातन धर्म में ही शास्त्रों ने हमारे जीवन और हमारी दिनचर्या के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अन्यत्र चाहे वो मेडिकल साइंस हो या अन्य बहुत से संप्रदाय हैं, किसी में भी मानव की दिनचर्या को, यानी वो प्रातः से लेकर के, जागरण से लेकर के और शयन तक उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसके जीवन को, उसके खान पान को, उसकी वेशभूषा को, उसकी क्रियाविधि को और समय समय पर होने वाले संस्कारों को, जो 16 संस्कार जिसमें आते हैं, कहीं कहीं बढ़ा करके 24 की भी बात कही गई है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अतिरिक्त कहीं से भी इतना विस्तृत रूप से विवरण और विधान प्रावधान नहीं मिलते हैं। अब कई बार जब जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है या संत जनों के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष, आचार्यों के समक्ष उनके चरणों में बैठ करके उनको सुनने का मौका नहीं मिला है, वो प्रायः मनमानी बातें करते हैं और सोचते हैं कि साहब इसमें शास्त्र की क्या आवश्यकता है। हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हम शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विधि को क्यों अपनाएं, हम उस कार्य को मनमाने ढंग से क्यों ना करें। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। विषपान को यानी जहर खाने को हमारे धर्मशास्त्र में महान पाप कहा गया है, जहर देने को भी महान पाप कहा गया है और भारतीय दंड विधान में दोनों के लिए अपराध भी है, दंड का विधान है। तो जो व्यक्ति जहर खाता है, यदि वो मरा नहीं, उपचार के बाद ठीक हो गया, तब भी उसके विरुद्ध आत्महत्या के प्रयास के लिए अभियोग चलाने का विधान है धारा 309 में। और जो लोग उसको ये जहर देने में सहायक होते हैं, जिसका प्रबंध करते हैं, ला करके उसको देते हैं या लेने के लिए बाध्य करते हैं, सबके लिए दंड का विधान है भारतीय दंड विधान में। और शास्त्र में भी हमारे इसके लिए वहाँ पाप शब्द का प्रयोग है, चूँकि शास्त्र जो है हमको अंदर से नियमित करता है। क्योंकि वास्तव में होता यह है कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो मनुष्य के दिनचर्या को नियमित करती हैं। उसमें जो सर्वोत्तम है वो है शास्त्र, जिसे आप धर्म का नाम दे सकते हैं, जिसे आप आत्मा की आवाज़ कह सकते हैं, किसी भी तरह से कहिए। आप आत्मा को वही जानते हैं जो अध्यात्म को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो हमारे सनातन को मानते हैं। दूसरी जगह तो इस आत्मा शब्द का जिक्र ही नहीं आपको मिलेगा। तो जो सर्वाधिक कुशल नियंत्रक है, जिसके अनुशासन में रह करके हम सर्वोत्तम व्यक्ति बन सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, वो है धर्मशास्त्र, वो है आत्मा की आवाज़। दूसरा है समाज। समाज भी हमको नियंत्रित करता है। समाज का एक के भय से हम बहुत से ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिसमें हमें लगता है कि समाज इन कार्यों को पसंद नहीं करता है या समाज इन कार्यों का विरोध करेगा। हो सकता है वो कार्य कानून की परिधि में ना आते हों। बहुत से ऐसे कार्य जैसे लिव इन रिलेशन है या बहुत सी ऐसी चीज़ें कानून ने आज इनकी मान्यता दे दी है, बट समाज इसको अच्छा नहीं मानता, अधिकांश समाज इसे अच्छा नहीं मानता। तो ये जो लोग ऐसा कर भी रहे हैं वो डर डर के कर रहे हैं। जो माता पिता की अनुमति के बिना असंगत ढंग से वासनाओं के वशीभूत होकर के मूर्खतापूर्वक प्रेम संबंध बनाते हैं या प्रेम करते हैं, वो भी समाज से छिपाने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्य से समाज का दृष्टिकोण बड़ा सीमित हो गया है और जो समाज में जिम्मेदारी की भावना पहले होती थी वो खत्म हो गई। और उसका कारण बहुत से ऐसे विधान बीच बीच में आए हैं जो सामाजिक प्रतिबंधों को, सामाजिक जो नियंत्रण थे उन पर उन्होंने कुठाराघात की है। जैसे वहाँ पश्चिम में खाप पंचायतें होती थी, वो अपने बाल बच्चों के लिए नियम बनाते थे कि साहब कोई बेटी मोबाइल नहीं यूज करेगी और ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, वैसे कपड़े नहीं पहनेगी। बाद में तथाकथित रूप से प्रगतिशील लोग आ गए, आंदोलनकारी आ गए, एनजीओ चलाने वाले आ गए, उस श्रृंखलता फैलाने वाले आ गए और उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध करना शुरू किया। कुछ मामले अदालत में गए, अदालत को भी कुछ चीज़ें उचित नहीं लगी, तो धीरे धीरे समाज ने अपने को उससे विड्रा कर लिया। तीसरी जो हमारी नियामक शक्ति है वो है कानून। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हम सबसे ज़्यादा धोखा किसे दे सकते हैं?
जो समर्थ लोग हैं, जो शक्तिवान लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो कानून को प्रभावित करते हैं दिस वे और दैट वे। अगर कोई बात होगी उनके ऊपर तो बहुत अच्छा वकील खड़ा कर लेंगे अदालत में जा कर के, वो ढेर सारे तर्क दे करके अपने मुवक्किल को बरी करा लेगा। आप समय समय पर देखते हो कितने माफिया, कितने अपराधी कभी अपनी जाति का फ़ायदा उठा करके, कभी उनके प्रशासक वर्ग में उनके जाति के लोग हैं उनका समर्थन करते हैं तो साहब उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई जाती, कितना बड़ा अपराध हो उनका। कभी वो कानूनी दांव पेच से खेल करके अदालतों से भी सज़ा से बरी हो जाते हैं। तो कानून को इस तरह से प्रभावित किया जा सकता है। समाज की मैंने स्थिति बता दी, लेकिन कानून से अधिक शक्तिशाली समाज है, क्योंकि समाज सर्वत्र है। अगर समाज शक्तिशाली हो तो फिर व्यक्तियों में अनुशासन की भावना और नैतिकता की जो वृद्धि है ये हो सकती है। तीसरा, सर्वाधिक शक्तिशाली जो चीज़ है, जो इनहेरेंट है, हमारे अंदर है, वो है हमारी आत्मा, वो है हमारा धर्म, वो है हमारे संस्कार, वो है हमारा ईश्वर, वो है हमारे शास्त्र। तो शास्त्र वचन को हम मानेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा था विष पान करने का। अब वही विष मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। वही विष जब कोई चिकित्सक आपको देता है, कई बार उपचार के कारण कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिनको अगर हम अनियमित ढंग से लेंगे तो मृत्यु हो सकती है या और बड़ी बीमारी घर कर सकती है। जैसे एनेस्थीसिया है, बेहोश करने की दवा, भाई कोई ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है। कई बार खेलों के लिए जो चीज़ उपयुक्त नहीं मानी जाती है, डोप टेस्ट वगैरह हो जाता है, स्ट्राइड वगैरह में कई बार मरीज को कुछ समय तक स्ट्राइड देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये डॉक्टर तय करता है। तो जब चिकित्सक उसको तय करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है। जो डॉक्टर इसको ठीक करता है मरीज को, उन्हीं दवाओं को देख करके करीब करीब जो दवाएं कहते हैं कि सर्प के जहर को दूर करने के लिए उसी के जहर से बना इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको इंजेक्शन लगा लेगा तो चूंकि वो सर्प के जहर से बना हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसे कब लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है, किन परिस्थितियों में लगाना है, इसके लिए तो एक जो कुशल चिकित्सक है, जो कुशल वैद्य है, वो इस कार्य को करेगा। शास्त्र हमारे वही कुशल चिकित्सक है, वही हमारे वैद्य है। शास्त्रानुकूल, शास्त्र के वचन मान करके जब हम कोई संस्कार करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो उसका हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और मनमाने ढंग से हम शास्त्रों को धता बता करके और मनमाने ढंग से हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमें उससे हमको दंड मिलता है। ये है शास्त्र विधि से किए जाने वाले कार्यों का महत्व। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस संबंध में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से कर्म करता है उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत।